बहुत अच्छी खबर है और बहुत बढ़िया लग रहा है हम लोग को कि हम लोगों के बीच में कृषिका दुबे जो बिहार में परचम लहराई है चौथा रैंक प्राप्त करके। तो कृषिका दुबे, आपका बहुत बहुत स्वागत है समर्पण क्लासेस एंड लाइब्रेरी में। बोर्ड परीक्षा में फोर्थ रैंक लाकर अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है और मेरे से ज़्यादा मेरे शिक्षकगण और पेरेंट्स, मेरे माता पिता की चेहरे पर खुशियाँ है। मुझे भी खुशी है क्योंकि मैं उनकी चेहरे की एक मुस्कान तो बनी। और अच्छा कृषिका दुबे, आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपने ये कब सोचा कि हमें बिहार में टॉप करना है, बिहार में टॉप 10 में जगह बनाना है, और कब से आपने तैयारी करना शुरू किया? मैं तैयारी शुरू कर रही हूँ। कोई लास्ट में आकर करता है कि लास्ट में पढ़ेंगे और फिर टॉप कर जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। से मेहनत करना है, शुरू से जो पढ़ेगा वो कर सकता है, जाना है। अच्छा, आपके इस सफर में सबसे बड़ा प्रेरणादायक कौन है, सबसे प्रेरणा के पात्र कौन है? ऐसे मेरे में सारे शिक्षक, ज्ञान केंद्र विद्यालय के और मेरे पेरेंट्स, माता पिता सारे सफलता के। अच्छा, ज्ञान केंद्र की आपकी सफलता में ज्ञान केंद्र की भूमिका कैसा रहा और आपने ये प्लान कैसे किया? इस मुकाम तक पहुंचने में ज्ञान केंद्र की सबसे बड़ी भूमिका रही, क्योंकि वहाँ विद्यालय में केवल रटाने वाले विद्या नहीं होती है, वहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जिससे मेरा सारा डाउट खत्म हो जाता है। और डाउट जो रहता है उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी होता है, जिससे कि डाउट क्लियर ही नहीं कॉन्सेप्ट मजबूत भी हो जाता है। और वहाँ पर प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है, जैसे मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाएगा तो श्वेत लौ निकलेगा। ये हम केवल किताब में पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर प्रैक्टिकल के रूप में दिखाया जाता है, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट केवल क्लियर ही नहीं पूरा स्ट्रांग हो जाता है। अच्छा, ये मुकाम हासिल करने के लिए आप रोजाना कितने घंटे पढ़ते थे और क्या आपका टाइम टेबल था? मैं ऐसे टाइम टेबल पढ़ने के लिए नहीं बनाती थी, लेकिन रोजाना का टारगेट रखती थी, कितना पढ़ लेना है। मैं शुरू में 6-7 घंटे पढ़ती थी और एग्जाम आते आते मेरा पूरा दिन। अच्छा, आपके इस सफर में स्टडी मटेरियल का क्या रोल रहा है और कौन से किताब से पढ़ते थे, वो सारा बताइए बच्चों के लिए। मैं एनसीईआरटी बुक्स, उसके साथ साथ भारती भवन भी पढ़ा करती थी। और स्कूल में दिया गया नोट्स सबसे ज़्यादा लाभदायक रहा, और मैं खुद से भी नोट्स बनाया करती थी। जैसे किताब पढ़ पढ़ कर उसमें जो पॉइंट है उसको लिख लिया करती थी और फिर रिकॉल कर दोबारा, जिससे केवल बुक पढ़ने से रिविजन दोबारा होने में बहुत समय लगता है। नोट्स बना लेने पर उसका रिवाइज बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। और हमारे स्कूल में भी मटेरियल दिया जाता था जो मेरे लिए बहुत लाभदायक रहा। अच्छा, आपका ये जो टाइम टेबल था इसके साथ में आपने पढ़े। अच्छा, नोट्स बनाने के लिए क्या आपने कुछ अलग से कोई कोशिश किया या नोट्स बनाने के लिए कोई अच्छा तरीका ढूंढे? जैसे सर जब पढ़ा रहे हैं तो टाइम कुछ मेन पॉइंट बोले तो उसे नोट कर ले, और घर आकर उसे रिकॉल करे, तो जो सर उस पढ़ाए हुए हैं वो फिल्म की तरह बन जाएगा, और आपके माइंड में जब आप घर पर आकर रिकॉल करेंगे सारा याद आते जाएगा। मेन मेन पॉइंट लिख लें, और खुद से बुक पढ़ पढ़ कर भी क्वेश्चन, मतलब कुछ क्वेश्चन डाउट बनाए, जिससे फिर जाकर स्कूल में पूछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और मैंने भी बनाया था, और ज्ञान केंद्र मेरी पूरी शिक्षक मेरी मदद से मैं यहाँ तक पहुँची। तो इस मुकाम तक पहुँचने में मैं अपने सभी शिक्षकों को कोटि कोटि नमन करती हूँ। अच्छा अच्छा क्रिस का ये आपको बताना है कि आप सेल्फ स्टडी का ज़्यादा महत्व दिया या कोई कोचिंग क्लास आपने करते थे ये सफ़र पाने के लिए? मैं कोचिंग क्लास नहीं जाती थी, मैं सेल्फ स्टडी करती थी और शिक्षक गणों से मदद लिया करती थी।
जब स्कूल में डाउट क्लियर हो ही जा रहे हैं तो कोचिंग क्यों जाना है। और जब सब सारे मटेरियल स्कूल में ही मिल जा रहे हैं तो कोचिंग में जाकर ज़्यादा उलझनें पैदा हो जाएगी। जैसे एक ही टॉपिक पर 2 टीचर बताएं, एक कोचिंग के और एक स्कूल के, तो उसमें अब उलझन पैदा हो जाएगा किनका सही है किनका गलत है। इसलिए मैं कोचिंग जाना उचित, और मैंने स्टडी मटेरियल और अपने स्कूल के शिक्षक गणों की मदद से यहाँ तक आई हूँ। अच्छा, जहाँ तक मुझे ऐसा आप पता चला है कि आपका जो मतलब रोल नंबर था, रोल नंबर 3 था। तो जो पहले रोल नंबर के बच्चे थे वो कोचिंग करते थे, दूसरे रोल नंबर के बच्चे जो थे माने कोचिंग जाते थे, ट्यूशन बाहर से पढ़ते थे, तो उनका रैंक टॉप 10 में नहीं आया है, और आप थर्ड पे रह के कोचिंग न करके आपने रैंक हासिल किया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सेल्फ स्टडी ज़्यादा करती थी, पर कॉन्फिडेंस रखती थी, और कोचिंग जाने से मतलब कि कोई ज़्यादा थी, ज़्यादा नहीं थी। कोचिंग जाने से कन्फ्यूजन हो जाती थी, जैसे कि कोचिंग वाले टीचर कुछ और बता दिए और स्कूल वाले टीचर कुछ और उस टॉपिक में बताएं, जिससे अब दोनों में उलझन पैदा हो जाती थी कि किनका सही है किनका गलत है, कौन सा पढ़े कौन सा नहीं पढ़े, जिससे कि कॉन्सेप्ट ना तो क्लियर हो पाता था और ना ही समझ। अच्छा, आपको ये कहना है कि बाहर से कोचिंग करने और स्कूल के दोनों कंटेंट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता था, आपको पता नहीं चलता था कि कौन सा पढ़े कौन नहीं पढ़े, कौन सही है कौन गलत है, कौन किससे बेहतर रहेगा। अच्छा, जब आप नोट्स वगैरह बना रहे थे तो नोट्स स्कूल में बना रहे थे या घर पे आके नोट्स बना रहे थे? हम स्कूल में भी नोट्स बनाते थे, जब सर बोलते पढ़ाते थे तो उनका मेन पॉइंट नोट कर लिया करते थे, और खुद खुद से भी नोट्स बनाते थे घर पर, बुक पढ़ पढ़ कर जो मेन पॉइंट होता था उससे नोट कर कर बनाया करते थे। अच्छा, इस सफ़र में, ये बहुत बड़ा सफ़र है, हज़ारों बच्चों का सपना होता है, टीचर का सबसे बड़ा सपना होता है, लेकिन बहुत कम लोगों को यह सपना प्राप्त होता है, सपना हकीकत में बदलता है। तो आपको इस सफ़र में सबसे बड़ा चुनौती क्या रहा है? सबसे बड़ा चुनौती यह रहा है कि जैसे रैंक 3 था, रैंक 2 और रैंक 3 से आगे जाना था, और मेरा गोल ही था कि मुझे तब रात तो लगती थी, मेरी सिस्टर्स भी मुझे लगाया करती थी रात में पढ़। अच्छा, आप जब एग्ज़ाम में पेपर दे रहे थे, आपके माइंड में एक टारगेट था कि हमें टॉप 10 में आना है। उस टाइम में आपको घबराहट हो रहा था एग्ज़ाम में, जब आप बैठ के पेपर लिख रहे थे तो क्या घबराहट था, और उस घबराहट से आप कैसे निकले? फर्स्ट पेपर दे रहे थे, फर्स्ट पेपर हिंदी का था, तो मुझे घबराहट हुआ क्योंकि जो टीचर मतलब उसमें आई थी गाइडेंस के लिए, तो मैंने उनसे पूछा कि कितना मिनट टाइम है, तो उन्होंने कहा कि 30 मिनट है, और जबकि टाइम उससे अधिक था, तो मुझे थोड़ा घबराहट होने लगी कि कम टाइम है इतना लिखना है, लेकिन फिर मैं लिख ली। अच्छा, यही इसी वजह से शायद आपका वहाँ पे 96 नंबर है, 2 नंबर कम है हिंदी में। इनका जैसे प्रत्येक सब्जेक्ट में 98 है, लेकिन हिंदी में जो है 96 नंबर आ गया, 2 नंबर आया है। तो ये हो सकता है कि उनका 2 नंबर और आ जाता, ये नहीं घबराती हिंदी के पेपर में, तो शायद हो सकता था इनका जो बिहार में चौथा रैंक आया है वो पहला दूसरा हो सकता था। तो चलिए, आप सोशल मीडिया से माने कैसे डिस्ट्रैक्शन रखे, सोशल मीडिया पे कुछ करते थे, मोबाइल आपके पास था या नहीं था, इसके बारे में आपको क्या कहना है? मैं नहीं सोशल मीडिया का यूज नहीं करती थी, मेरा ना व्हाट्सएप अकाउंट था ना टेलीग्राम अकाउंट था, कोई अकाउंट सोशल मीडिया का कोई अकाउंट मेरे फ़ोन में नहीं था। अच्छा, सोशल मीडिया से आप माने दूर रहते थे, फोन आपके पास था। अच्छा, अगला जो है, आगे आपका फ्यूचर का क्या प्लान है, फ्यूचर में आप क्या बनना चाहेंगे? फ्यूचर में डॉक्टर बनकर गरीबों की सेवा करना चाहती हूँ। जैसे किसी हॉस्पिटल में पैसे के अभाव में किसी रोगी का मौत हो जाता है, तो मैं वैसा नहीं होने देना चाहती हूँ। पैसे के अभाव में किसी जान नहीं देन जान जानी नहीं जाना नहीं। जो गरीब
अच्छा, ये बहुत बढ़िया मिशन है। और ये आपको लगता है ये ना मोटिवेशन, परमानेंट मोटिवेशन है, टेम्परेरी मोटिवेशन नहीं है कि दूसरे को देख के आप मोटिवेट हुए और डॉक्टर आपको बनना है। ये जो मोटिवेशन आपका परमानेंट है, तो मेरे तरफ से इसमें काफ़ी शुभकामनाएं रहेगा कि आपका ये मोटिवेशन से ये प्राप्त हो। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा आपसे कि अपने बच्चों के लिए क्या बोलना चाहेंगे? जो आपका भाई बहन है छोटे, जो अभी 10th में गए हैं, वो अभी टॉप 10 आपको वीडियो देखकर वो अभी टॉप 10 में आना चाहेंगे, तो उनके लिए क्या सलाह है आपका? मैं अपने छोटे भाई बहनों से ये संदेश देना चाहूँगी कि वो शुरू से ही मेहनत करें। जब 10th में आए तो टाइम वेस्ट ना करें, शुरू से ही लग जाए करने में, तो वो रैंक आज टॉप 10 में आ सकते हैं। तो इसके लिए वो खुद ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करें और अपने गुरुजनों का हेल्प मदद लें, और डाउट पूछने में घबराएं नहीं, डाउट खुले थी पूछिए। आप स्कूल ज्ञान केंद्र में आप पढ़ते हैं, और दूसरा बच्चा यहाँ पे हम लोग जानते हैं, अभी तक हम लोग का जितना एक्सपीरियंस है कि ज्ञान केंद्र हमेशा टॉपर प्रोड्यूस किया है, यानी हमेशा से टॉपर प्रोड्यूस किया है, हमेशा 1-2 नंबर से टॉप 10 में नहीं बचाते थे। तो आप दूसरे बच्चा को माने क्या कहेंगे, ज्ञान केंद्र में उनको पढ़ना चाहिए, नोखा के सबसे बेहतरीन स्कूल है या क्या? इस आपको क्या राय है? ज्ञान केंद्र बहुत बहुत बढ़िया स्कूल है। यहाँ पर टीचर्स 20 ईयर एक्सपीरियंस वाले टीचर रहते हैं, जो अब जैसे उनका वे कॉन्सेप्ट जल्दी जल्दी क्लियर कर देते हैं, जिससे टाइम वेस्ट भी नहीं होता है और समझ में भी आ जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ज्ञान केंद्र बहुत बढ़िया स्कूल है, यहाँ पढ़ना बहुत ही लाभदायक होगा टॉप 10 में आने के लिए। अच्छा, ठीक है। कृषि का जो आपके मैंने जब ये पता चला, मैं अब आपको मतलब सरप्राइज मोमेंट वाली बातें पे आऊँगा कि जब आपका रिजल्ट सुनाया, जब आपको ये पता चला, आपको सबसे पहले किसने खबर किया कि आप 4th रैंक प्राप्त कर चुकी हैं? मेरे अंकल जी फोन कर कर बोले कि 4th रैंक आया है। पहले तो हमें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद था कि आ जाएंगे टॉप 10 में। और फिर थोड़ा भावुक हुई, फिर अपनी मम्मी से बताई, सबसे पहले मम्मी से बताई, तो वो भी भावुक हुई और मुझे गले खुशी से गले लगा लिया। और फिर हम अपने शिक्षक गण परिवार में सब लोगों से बोले, तो सब के चेहरे खुशी, सब झूम उठे। ये बहुत बढ़िया सरप्राइज मोमेंट था। तो आप इसके बारे में जब आपको दोस्तों को पता चला होगा, तो चारों ओर से फोन ऑन आ रहा होगा, तो सर को आपने कैसे बताया? सर को कब पता चला? सर का फोन कब आया? ज्ञान केंद्र के जितने भी टीचर हैं उनको कब पता चला? उनसे कैसा रिएक्शन था आपका? मतलब 5 मिनट बाद ही हम अपने उपेंद्र सर के पास फोन कराए कि मेरा 4th रैंक आया है। वो भी खुश। और फिर मतलब दूसरे शिक्षक गण से वो बता दिए, फिर उस सारे टीचर आने लगा बधाई देने के लिए। बहुत बहुत शुभकामना आपके लिए, और आपको इतना समय देने के लिए यहाँ पे। तो ज्ञान केंद्र के लिए स्पेशली कुछ कहना चाहेंगे जो आपका भाई है, और कुछ लास्ट वर्ड हम आपसे सुनना चाहेंगे कि ज्ञान केंद्र के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे बच्चे हैं उनको बाहर जाके कोचिंग करना चाहिए, ट्यूशन करना चाहिए, कि या हैंड रिटेन नोट्स जो होता है, क्लास के नोट्स होता है, वही करना चाहिए? कोचिंग जाना कोई मतलब महान काम नहीं है। कोचिंग जाने से आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। कोचिंग जाइएगा तो कोचिंग में कुछ और पढ़ाई होगा, स्कूल में कुछ और पढ़ाई होगा, तो वहाँ पर आपको माइंड उलझन में पड़ जाएगा। ये कोचिंग जब स्कूल में सारे कंटेंट दिए ही जा रहे हैं, जब सारे डाउट क्लियर ही किए जा रहे हैं, तो कोचिंग क्यों जाना है? जब स्कूल में पैसा लगा ही रहे हैं तो कोचिंग में सारा पैसा। तो हम कहेंगे कि आप सभी स्कूल पर भरोसा कीजिए, ज्ञान केंद्र बहुत बढ़िया स्कूल है। आप ठीक है, थैंक यू सो मच आपको, और भविष्य के लिए ढेर सारे शुभकामनाएं। आपका ऐसे ही मतलब आप तरक्की करते जाएं और एक सक्सेसफुल डॉक्टर होकर आप पूरे भारत के सभी लोगों, गरीब लोगों को आप सेवा कीजिए, और मेरे तरफ से यही शुभकामनाएं हैं। तो थैंक्स फॉर, मतलब इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको कुछ उपहार के रूप में भेंट करना चाहूँगा।
कृषिका जी, ये आपके लिए है छोटा सा हमारे तरफ से तोहफा। खुश रहिए, खुश रहिए।